हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर ललित तो वेलकम करता हूँ डॉक्टर एनिमल लवर पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक और टर्टल के बारे में। देखिए, अभी हम सिर्फ टर्टल की बात कर रहे हैं, टोर्टोइज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। टोर्टोइज की जो वैरायटी है भारत के अंदर सिर्फ एक ही तरह का टोर्टोइज पाया जाता है, वो है इंडियन स्टार टोर्टोइज। क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण कुछ उसमें वेरिएशन हो सकता है, उसके जो ऊपर उसका जो सेल के ऊपर कुछ बनावट में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन भारत के अंदर टोर्टोइज सिर्फ एक ही प्रकार का मिलता है। जबकि टर्टल जो है, टर्टल कहते हैं जो पानी में रहने वाला जो जीव है, पानी में रहने वाला जो कछुआ है, उसको टर्टल कहा जाता है। टर्टल की सैकड़ों वैरायटी हैं, सैकड़ों अलग अलग प्रकार के टर्टल होते हैं। सभी का जीवन अलग अलग तरह का, उनका जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल अलग तरह का होता है। उनके अंडे देने का जो सीज़न है वो अलग होता है। उनके अंडे की जो क्वांटिटी होती है, कितने एक बार में कितने अंडे देते हैं, इस बारे में सारे जितने टर्टल हैं सभी लगभग अलग होते हैं। और इससे पहले भी मैं टर्टल के बारे में बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, अलग अलग टर्टल के बारे में। लेकिन आज जिस टर्टल के बारे में बात कर रहे हैं, इसको कहा जाता है 3 स्ट्राइप रूफ टर्टल। और इसकी देखिए सबसे बड़ी पहचान ये होती है, जो इसका जो सेल है, इसका जो कवच है, इसका जो खोल है, उसके ऊपर 3 लाइनें होती हैं। ब्लैक कलर की लाइन होती है, यानी कि काले रंग की 3 लाइन होती है, धारियाँ होती हैं। और इसका जो चेहरा है, चेहरे के ऊपर इसकी जो आँख है, आँख के दोनों तरफ लंबी एक पीले रंग की धारी होती है। तो इस धारी की वजह से और इसके ऊपर शरीर के ऊपर जो धारियाँ होती हैं, इससे इनको पहचाना जा सकता है। 3 स्ट्राइप रूफ टर्टल के बारे में भी बात कर रहे हैं। इसी से मिलता जुलता एक कछुआ और होता है, 3 स्ट्राइप मड टर्टल बोलते हैं, जो मिट्टी के अंदर रहता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं 3 स्ट्राइप रूफ टर्टल के बारे में। देखिए, इसकी जो है रेतीली नदी जो होती है, नदियों के अंदर जो रेत होती है, उसमें ज़्यादातर ये दुबका रहता है। और ये एक सख्त खोल वाला जीव है। इसका जो कवच है और इसका जो खोल है, यानी कि इसका जो सेल है, वो बिल्कुल जिस तरह से टोर्टोइज का होता है उस तरीके से उसका हार्ड सेल होता है। तो ये जो आप फोटो अच्छे से देख लीजिए, इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। इसकी जो फीमेल होती है वो लगभग 50 सेंटीमीटर तक बड़ी हो सकती है, और जो मेल है वो लगभग 30 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा इनकी हाइट नहीं बढ़, इनकी जो शरीर की जो बनावट है, जो शरीर की जो लंबाई है, वो नहीं बढ़ती। फीमेल 50 सेंटीमीटर और जो मेल है वो 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ये देखिए, ये पानी में रहने वाला जीव है। जो पानी में रहने वाला जो जीव होते हैं, लगभग ज़्यादातर वो मांसाहारी होते हैं। लेकिन ये जो जीव है, ये जो कछुआ है, पानी में रहने के बाद भी ये शाकाहारी है, यानी कि वेजिटेरियन है। लेकिन कभी कभार बहुत ज़्यादा भूख लगने पर, और अगर किसी तरह की वनस्पति अगर नहीं मिल पाए, तो उस कंडीशन में ये छोटे छोटे जो जीव हैं उनको भी खा लेते हैं, जिस तरह से मछली वगैरह उनको खा लेते हैं। लेकिन जनरली ये जो है बिल्कुल शाकाहारी जीव है, वेजिटेरियन जीव है। ये पानी के अंदर जो पाई जाने वाली वनस्पति है, जिस तरह से पानी के अंदर जो छोटे मोटे जो पौधे पाए जाते हैं, उन पौधों को खाते हैं। और ज़मीन पर भी आते हैं ये, और कहीं अगर फूल पत्ते और इस तरह की कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह मिल जाए तो ये खा लेते हैं। और इसके अलावा ये जो मार्च और अप्रैल के बीच में अंडे देते हैं, लगभग 20 से 35 के बीच में, लगभग ज़्यादातर 32 या 35 तक अंडे देते हैं। इससे ज़्यादा अंडे नहीं दे सकते हैं। और इन अंडों में से लगभग 90 दिन बाद, यानी कि लगभग 3 महीने बाद में उसमें से जो है बच्चे बाहर आते हैं। हैचिंग जो है लगभग 3 महीनों के बाद होती है। सेम चीज़ आपने देखी होगी कि जो इंडियन स्टार टोर्टोइज है, उसके जो अंडे में से बच्चे आते हैं, लगभग उसका भी यही टाइम होता है। और ये वाला जो टर्टल आप देख रहे हैं, इसका भी लगभग यही टाइम होता है। और लगभग 3 महीने के बाद में इसमें से बच्चे निकलते हैं बाहर। और ये जो हार्ड सेल वाले जो टर्टल है, उनमें से एक ये बड़ी प्रजाति का टर्टल है ये भी। और आपको अगर ये कहीं भी इस तरह का टर्टल मिले तो आप इसको ले जाके पानी में ज़रूर छोड़ दीजिए। देखिए, ये 3 स्ट्राइप रूफ टर्टल और 3 स्ट्राइप मड टर्टल
लगभग दिखने में थोड़े थोड़े से सेम होते हैं, उसके बारे में मैं अलग से डिटेल से बताऊंगा आपको कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी टॉपिक पे आएगा। और इसके अलावा और जो इंडियन रूफ टर्टल जो होता है वो एक छोटी प्रजाति का अलग कछुआ होता है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अभी तक मैं जो जानकारी मैंने आपको दी है, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आई होगी। और मैं नेक्स्ट इंडियन रूफ टर्टल के बाद में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह के जो टर्टल हैं उनको भारत में पाला जा सकता है। लीगर टर्टल जो है भारत के अंदर कौन से हैं, क्योंकि देखिए सॉफ्ट सेल के जितने भी टर्टल हैं उनको भारत में नहीं पाला जा सकता। सिर्फ इसमें से कुछ एल्बिनो और इस तरह के जो कुछ बाहरी जो इंडिया के बाहर के जो कछुए हैं उनको ज़रूर भारत में ख़रीदा बेचा जाता है और पाला जा सकता है। लेकिन इसके अलावा जो नदी तालाब में रहने वाले जो टर्टल हैं, इनमें से बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं पाल सकते, नहीं उनका शिकार कर सकते। अगर इस तरह से अगर आप गतिविधि में अगर आप पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ़ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो बहुत जल्दी मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि किस किस तरह के जो टर्टल है उनको आप घर पर पाल सकते हैं और किस तरह के टोर्टोइज को भी आप घर पे पाल सकते हैं। लेकिन इंडियन स्टार टोर्टोइज को बिल्कुल भी कदापि नहीं पाला जा सकता घर पे। लेकिन इसका जो सब्स्टिट्यूट है, कुछ ऐसे जो टोर्टोइज और टर्टल है जिनको कि आप अपने घर पर पाल सकते हैं। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और अगर आप और भी कुछ पूछना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आपको रिप्लाई दे पाऊँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।